वर्गीय कर्मचारी के लिए यहाँ पे 242 वैकेंसी की नियुक्ति हुई है, जिसमें ज्यादातर लोग बाहर के हैं। मैं चाहता हूँ मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है सर। एक सुन लीजिए सर, अभी कोई पीसी वगैरह नहीं, अभी केवल हम लोग आए थे देखने के लिए। रिव्यू होगा, ऑपरेशन भी आज ही वेरिफिकेशन है सर। नौकरी की आज अगर हो जाएगी ना, लिया जा रहा है। आज ही लिया, आज लिया। अभी 9 बजे रात में 955 सीटों की तुमको बोला है हमारे एक मिनट इसको स्थगित कीजिए। कुछ नहीं, मैं नहीं जानना सुनना चाहता हूँ, इसको स्थगित कर दीजिए। चलिए, वर्गीय कर्मचारी का है। चूंकि मैं स्थानीय पार्षद हूं, अभी पूर्व पार्षद हूं, तो हम लोगों का ये सिर्फ डिमांड है छोटा सा कि 4th ग्रेड में जितनी वैकेंसी को जो फुलफिल कर रहे हैं, तो यहाँ के 100% स्थानीयों को दिया जाए। ये सरकार का भी नियम है और रिम्स का भी है। चूंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं है, बहुत सारे ये नहीं, तो इक्विपमेंट्स बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन उसको चलाने के लिए आदमी नहीं है। 242 लोगों का था, जिसमें अभी सर ने कहा कि 24 लोगों का। मैं आपको बताऊं 224 लोगों को इन्होंने फाइनल किया है, जिसमें बिहार और यूपी और संभल जैसे जगहों को लोग ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 4th ग्रेड की नौकरी में 100% 100% स्थानीय की नियुक्ति हो और उसके तहत नियुक्तियां ले ले। हमारे मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब ने मुआयना किया है पूरे विभाग का, और देख रहे कि अंदर का जो तोड़ फोड़ वाला ज़्यादा आइटम दिखा रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, रिपेयरिंग वाला काम को ही। तो रिपेयरिंग वाला काम तो लिपा पोती होती रहा है, इतिहास रचते रहा है एम्स का। तो अब लिपा पोती नहीं चलेगा, पूरा पारदर्शी होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहली दफ़ा ही हमारे विधानसभा रिम्स में उन्होंने कदम रखे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी कल बैठक किए थे तो रिम्स के बारे में काफ़ी चर्चा किए हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का कार्य अच्छा होगा, हमें संकेत मिल गया है। अभी हमने मुद्दा उठाया था रिम्स कर्मचारियों के बारे में, जो 2019 में विज्ञापन निकला था, उसके बाद कोर्ट हुआ था, LPA हुआ था, 565 केस नंबर था। तो माननीय न्यायालय में न्याय दिलाया कि भाई 25/7/2023 को जो आदेश पारित किया गया कि वैसे व्यक्तियों को रखा जाए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो 10-12 बरस का, जिसमें हमारा स्थानीय लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी रहा, लेकिन किसी को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है सर्टिफिकेट्स देने के बावजूद भी। और कल रात में 9 बजे रात में अधिसूचना जारी होती है कि 955 सीटों का बहाली होगी और उन अभ्यर्थियों का कागजात की जांच होगी, जिसके लिए 11 बजे आज समय दिया गया पहला तला में इंटरव्यू का। तो ये स्थिति जो है, आनन फानन में लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे लोग जो 20-15 सालों से जो काम कर रहे हैं, वैसे लोग छूट जाएंगे। इसलिए मैंने मंत्री जी को कंप्लेंट किया, अब मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि ये इसको रोका जाए, और डायरेक्टर साहब को निर्देश दिया गया है। डायरेक्टर साहब ने मौखिक किया है कि इसको रोक देंगे। निश्चित रूप से झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, तो यहाँ के लोगों के लिए भला होगा और हम भला करने का काम करेंगे। देखिए, ये कई साल से वैकेंसी चल रही थी और ये 4th क्लास के अपॉइंटमेंट थे। उसमें तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि फलाना पैसा ले रहा है, ढिकाना पैसा ले रहा है। तो जो मेरी शक्ति और विजडम थी, उसके हिसाब से मैंने एक अलग से कमेटी बनाई थी बाहर के एक्सपर्ट्स की। उसमें पहली बार केवल 4 अपॉइंटमेंट कर पाए थे और दूसरी बार 24, मतलब 28 अपॉइंटमेंट हम कर पाए थे। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया था, 3 बार हो चुका था। तो मुझे लगा कि भाई जो हो सकते हैं, कोर्ट को हमने जवाब दिया कि जो हो सकते हैं वो हम कर देते हैं, जो नहीं हो पाएंगे, जो क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, उनको हम मना कर देंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये डॉक्यूमेंट पहले एक कमेटी बनी अंदर की, वो कमेटी जो लिस्ट दी है जो एलिजिबल हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। लेकिन शायद माननीय विधायक जी को पता नहीं था, और आज शोक जैसा कि आप देख रहे हैं डिक्लेयर हो गया, तो माननीय मंत्री जी ने मना किया है, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी रोक देता हूँ 2-4 दिन में। चूँकि कोर्ट ने हमको टाइम दिया है जो 10-15 दिन का, उसमें हमें प्रक्रिया पूरी करनी है। तो दोबारा जब माननीय मंत्री जी आएंगे